हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको कराची मेट अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास मैट्रिक के एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ने हमारे पास कि इफ वाई वायरस डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड and y is equal to 6 when x is equal to 4, z is equal to 9. Write y as a function of x and z and determine the value of y when x is equal to 8 and z is equal to 12. सवाल दरअसल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं कि अगर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वायर और z के, सॉरी z। अब देखिए, प्रोपोर्शनल को जब भी हम लोग हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर और ये आपके पास क्या हो जाएगा? जेड। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नाम है। अब देखिए y के जो वैल्यू है, y के वैल्यू उन्होंने क्या दिए? y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू जो है उन्होंने क्या दिया हमें? 9। अब हम लोग क्या करते हैं? y के वैल्यू 6 इज इक्वल टू k, x की वैल्यू 4 का स्क्वायर और z की वैल्यू है 9। अब 6 इज इक्वल टू k, 4 4 जा 16 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? 9। अब 16 9 जा आपके पास क्या हो जाएगा? 16 9 जा 144। अब चूंकि k की वैल्यू हम लोग मालूम करते हैं तो 144 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा? डिवाइड। मैं तरतीब वाइज लिखता हूं कि k इज इक्वल टू 6 अपॉन 144। अब देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 इसको दिया, 6 4 जा 24। सो k की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 24। अब हम लोग क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट करते हैं। अब तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर और z। तो z स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर z अपॉन 24। उसके बाद जो है उन्होंने x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू -8 और z की जो वैल्यू उन्होंने हमें दी है वो क्या है? 12। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास -8 का स्क्वायर और z की वैल्यू आपके पास क्या है? 12 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा? 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 8 8 से आपके पास क्या हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 32 आंसर। एज इट इज हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ y वायरस डायरेक्टली एज x। देखिए सॉल्यूशन, y वायरस डायरेक्टली एज x एंड y u स्क्वायर। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और u स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज v एंड t, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? v और t के। अब y की वैल्यू अगर 40 है और x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? 8, u की वैल्यू आपके पास है 5 और v की वैल्यू है 3 और t की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? 2। अब हम क्या करते हैं? सॉरी, इसके बाद v प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x u स्क्वायर अपॉन v t। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब देखिए y की वैल्यू कितने हमारे पास? 40 इज इक्वल टू k मालूम करने, x की वैल्यू आपके पास क्या है? 8 और u की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 का स्क्वायर अपॉन
v की वैल्यू आपके पास क्या है 3 और t की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2। अब देखें 40 इज इक्वल टू k 8 5 5 से क्या हो जाएगा आपके पास 25 3 2 से आपके पास क्या होगा 6। यहां देखें 2 3 से 6 2 4 से 8। अब 25 4 से आपके पास क्या हो जाएगा 25 4 से 100 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके मल्टीप्लाई होगा 100 जो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके डिवाइड होगी। सो मैं तरतीब वाइज लिखता हूं कि k इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा 100। अब देखें ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल 2 4 2 2 4 2 5 10। सो k इज इक्वल टू 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6/5। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 6/5 मल्टीप्लाई बाय x u स्क्वायर अपॉन वी टी। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर सॉरी u का स्क्वायर अपॉन 5 वी टी। अब यहां पे जो आपके पास है अब उन्होंने क्या किया कि देन फाइंड y की वैल्यू मालूम करना है। अगर x की वैल्यू क्या है -2 u की वैल्यू है 4 v की वैल्यू है 3 और t की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है -1। तो अब आपके पास क्या होगा y इज इक्वल टू 6x की वैल्यू है -2 और 4 का स्क्वायर अपॉन 5 v की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है -1। अब यहां देखें 3 1 3 3 2 6। सो y इज इक्वल टू 2 2 4 यानी -4 बल्कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल और 4 4 आपके पास क्या हो जाएगा 16 अपॉन 5 1 5। अब 16 4 आपके पास क्या हो जाएगा 64 अपॉन 5। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। Question number 3 if w varies directly as u square and inversely as cube root of v। सवाल क्या कह रहे हैं देखिए सॉल्यूशन के w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v एंड w जो वैल्यू अब देखें w इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कांस्टेंट के लगाते हैं u का स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v। अब यहां पे उन्होंने क्या किया कि w की जो वैल्यू है w की वैल्यू हमारे पास है 216 216 और u की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 6 और v की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 27। अब देखें ये हमारे पास है 216 इज इक्वल टू k u की वैल्यू हमारे पास कितने 6 का स्क्वायर अपॉन और क्यूब रूट ऑफ 27। अब हम इसके क्या करेंगे कि 216 इज इक्वल टू k 6 6 36 अपॉन ये क्यूब रूट ऑफ 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं कैसे 3 3 9 9 3 27। अब क्यूब और रूट कैंसिल सो हमारे पास क्या बचते हैं 216 इज इक्वल टू k 36 अपॉन आपके पास क्या बचता है 3। अब देखिए 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो हम इसको तरतीब के साथ लिखेंगे कि k इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 36। अब 36 1 जा 36 सॉरी देखिए हम इसका क्या करेंगे
36 6 दो 216। अब 6 3 आपके पास क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6 3 आपके पास होगा 18। अब एज इट इज इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18। सो हम क्या करेंगे, w इज इक्वल टू 18 u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v। अब हम वैल्यू पुट करेंगे कि पुट w की वैल्यू मालूम करना है व्हेन पुट u इज इक्वल टू 10th एंड v इज इक्वल टू 125। अब w की वैल्यू मालूम करना है, सो w इज इक्वल टू 18 10 का स्क्वायर अपॉन v की वैल्यू आपके पास कितने, 125 का क्यूब रूट। अब देखें 10 10 आपके पास क्या हो जाएगा, 100 अपॉन इसको देखिए, इसको मैं क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब लिख सकता हूं क्योंकि 5 5 से 25 25 5 से 125 3 और क्यूब कैंसिल। सो w इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 से 5 5 2 से 10 और 0 का 0। अब w इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 20 और w इज इक्वल टू 18 टू आपके पास कितना हो जाएगा, 36 इंटू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। एज इट इज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं इफ द टाइम पीरियड ऑफ t of a simple pendulum is directly proportional to the square root of its length। t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ यानी l के स्क्वायर रूट के। उसके बाद and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity g upon क्या, the square root of acceleration due to gravity g if t is equal to 2 सेकेंड। अब देखें t is equal to, ये कहते हैं कि t अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ l के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g स्क्वायर रूट। अब जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट k लगाते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ g। अब उन्होंने t की जो वैल्यू दी है, t की वैल्यू कितने है, 2 सेकेंड और l जो है वो हमारे पास कितने 100 सेंटीमीटर और g जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखें t की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू k, l की वैल्यू हमारे पास कितना है 100 अपॉन 9.8 का रूट। अब क्या होगा, 2 इज इक्वल टू k, 100 का रूट हमारे पास क्या है 10th अपॉन इसका जो रूट हमारे पास होगा वो क्या है 3.130। अब देखिए ये चीज डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके मल्टीप्लाई में होगा, 10 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो मैं तरतीब के साथ लिखता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3.130 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 10th। अब देखिए 2 3 जा 6 0.21 जा 2 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0 डिवाइडेड बाय 10th। अब k को 6.260 को 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास k की जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 0.6260। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 k के जो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते, सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू
0.6260 रूट एल इंटू होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी। अब वो कह रहे कि वेन आप मालूम करें कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है जबकि एल की जो वैल्यू है, लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम का लेंथ है 200 मीटर और ग्रेविटी अगर उसकी है वो है 7.6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 0.6260, उसके बाद अंडर रूट एल की वैल्यू है 200 अपॉन जी की वैल्यू हमारे पास कितना है 7.6। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0.6260 और 200 का रूट क्या है 14.14 अपॉन 200 का रूट है 14.14 और 7.6 का रूट क्या है हमारे पास 2.756। अब हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर में, आपने उससे साइंटिफिक कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका डिवाइड करें, सो आपका आंसर क्या होगा, t इज इक्वल टू 3.211। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, आप डायरेक्ट जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2.76 से डिवाइड करें, तो आपके पास होगा 3.211 सेकेंड। जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने हमें दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, कि यानी V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ P के। अब देखिए V इज इक्वल टू K T डिवाइडेड बाय अंडर रूट प्रेशर P। अब यहां पे जो V की जो वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 और T की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या है 30 और P की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या है 64। अब देखें 100 इज इक्वल टू K और T की वैल्यू हमारे पास है 30 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 64। अब इसको देखें 100 इज इक्वल टू K 30 अपॉन 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि 8 8 64। अब स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो क्या बचता है 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू K 30 अपॉन 8। अब 8 डिवाइड में इस इक्वल के बाद आपके पास जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो मैं तरतीब से लिखता हूं 8 डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। अब ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल, सो 10 8 आपके पास क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन 1 पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि V इज इक्वल टू K की वैल्यू कितना है 80 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई बाय T अपॉन अंडर रूट P। इसको मल्टीप्लाई करें सो V इज इक्वल टू 80 T अपॉन 3 अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा P। अब वो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास V की जो वैल्यू है वो कहते हैं कि V की वैल्यू मालूम करें, T की वैल्यू अगर 60 है और P की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 81।
अब देखिए v की वैल्यू हम यहाँ पे मालूम करेंगे, इज इक्वल टू 80 और t की वैल्यू हमारे पास कितना है 60 अपॉन 3 अंडर रूट p की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 81। अब v इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80 इंटू 20 अपॉन 81 की जगह मैं 9 के स्क्वायर का रूट लिख सकता हूं, क्योंकि 9 9 से क्या हो जाएगा 81। अब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, सो v इज इक्वल टू 8 2 आपके पास क्या हो जाएगा 16 00 डिवाइडेड बाई 9। अब आप लोग क्या करेंगे कि 1600 को अंदर और 9 को बाहर लिखे, 9 1 से क्या हो जाएगा 9, 16 में से 9 माइनस करिए आपके पास क्या बचता है 7 और ये आपके पास 0। अब 9 7 जा 63, क्या बचता है दोबारा आपके पास 7, अब ये 0 नीचे आए, 9 7 आपके पास कितना हो जाएगा 63। अब 7 बचते हैं, पॉइंट्स लगाओ यहाँ पे 0 लगाओ, 9 7 आपके पास कितना हो जाएगा 63। सो आपका आंसर होगा v इज इक्वल टू 77.7 आपका आंसर।